प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज हम लोग आ चुके हैं फिजिक्स पढ़ने और आज साइंस का जो है दूसरा क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और वो था चैप्टर नंबर 1, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कल के क्लास में बहुत मजा आया होगा, आप लोग देखे ही होंगे, बहुत ज्यादा दुलार प्यार मिला इस क्लास को। और आज ये दूसरा क्लास होने वाला है, ठीक है। आज हम लोग सेकेंड क्लास में बात करेंगे परावर्तन को ही लेकर। कल के क्लास में हम लोग लाइट पढ़े थे, लाइट क्या है, लाइट में पढ़े थे पदार्थ क्या है, ठीक है, बहुत सारा चीज पढ़े थे, ठीक है। उनको हम डिस्कस ना करते हुए हम आज रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसी को हिंदी में देखो, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, ये क्या है प्रकाश का परावर्तन। तो देखो आप, जब हम टॉर्च जलाएं, ठीक है, और किसी वस्तु पर जलाएं, तो जैसे कि अगर हम बोर्ड पे टॉर्च जला रहे हैं ऐसे करके, तो लाइट यहाँ पर आएगी और उस साइड नहीं जाएगी, टकरा करके अपने ही माध्यम में लौट जाएगी, ठीक है। तो प्रकाश क्या है, देखो प्रकाश का परावर्तन क्या है कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर पुनः अपने ही पथ पर लौट जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो हम लोग परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या होता है, परिभाषा सूर्य के प्रकाश का, या सूर्य का प्रकाश कहना उचित नहीं होगा, प्रकाश ठीक रहे, ठीक है ना। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। सबके लिए डेफिनेशन एक ही है, बट कहने का तरीका अलग अलग हो जाता है, सबके शब्द अलग होते हैं, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा शब्द कुछ और होगा, और टीचर पढ़ाएंगे उनका शब्द कुछ और होगा, और जब आप याद करेंगे तो आपका भी शब्द कुछ न कुछ चेंज हो ही जाएगा, ठीक है। परिभाषा, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, ठीक है। लिखेंगे अगली चीज कि प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, यानी दो प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होगा। पहला जो प्रकार होगा उसको बोलेंगे नियमित परावर्तन, ठीक है। नियमित परावर्तन, पहला जो होगा नियमित परावर्तन होगा, और दूसरा जो होगा उसको बोलेंगे अनियमित परावर्तन, ठीक है। अनियमित परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन जो है दो प्रकार से होगा। पहला जो प्रकार होगा वो होगा नियमित परावर्तन, और दूसरा जो प्रकार होगा वो होगा अनियमित परावर्तन, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन क्या है, फिर प्रकाश का परावर्तन के प्रकार, नियमित और अनियमित परावर्तन, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर हम इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के बाद हम लोग प्रकार पढ़ेंगे, और प्रकार जो था पहला प्रकार उसका नाम है नियमित परावर्तन, ठीक है। नियमित परावर्तन, ठीक है। नियमित परावर्तन, और दूसरा जो है अनियमित परावर्तन है, ठीक है। नियमित परावर्तन क्या होता है, लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी व चमकीली सतह पर पड़ती है, चिकनी व चमकीली सतह पर पड़ती है, चिकनी व चमकीली सतह पर पड़ती है,
क्या लिखे हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी व चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। नियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। नियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। ऐसे परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। नियमित परावर्तन कहलाता है। बड़े अच्छे से हम डिफाइन किए इस चीज को। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी व चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। नियमित परावर्तन कहलाता है। इसका फिगर कुछ ऐसा होगा कि समझो ये कोई चिकनी व चमकीली सतह है, ठीक है, इधर से कलर किया गया है, इधर से कलर किया गया है, ठीक है। अब इस पर कोई किरण आएगी तो वो अपने नियम के अनुसार ही परावर्तित होगी, तो उसे क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। अभी हम नियम पढ़ाएंगे, ठीक है, तो समझिएगा। दूसरा नंबर जो है उसको बोलेंगे अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है, देखिए, जब प्रकाश की किरणें, लिखते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी पर नहीं, रूखरी सतह पर, रूखरी या चमकीली सतह, चमकीली सतह पर पड़ती है, चमकीली सतह पर पड़ती है, क्या लिखें, जब प्रकाश की किरणें किसी रूखरी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। अनियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन अनियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित परावर्तन कहलाता है, ठीक है। ऐसे परावर्तन क्या कहलाएगा, अनियमित परावर्तन कहलाता है, ठीक है। इसके लिए जो फिगर होगा वो कुछ वैसा होगा कि ये तो चिकनी और चमकीली सतह है नहीं, तो ऊबड़ खाबड़ सतह है, ऐसे करके कोई सतह है, ठीक है, और एक साइड से कलर किया गया है, ठीक है। तो ये चिकनी सतह तो है नहीं, ऊबड़ खाबड़ है, तो परावर्तन होने का यहाँ पर कोई रूल फॉलो ही नहीं होगा। कभी ऐसे आएगा तो ऐसे इतना झुक करके जाएगा, ठीक है, कभी सीधा ऐसे आएगा, हो सकता है बिल्कुल सीधा से खड़ा हो जाएगा ऐसा, कभी क्या होगा इतना झुक करके आएगा और सीधा ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर कोई रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है अनियमित परावर्तन है और ये नियमित परावर्तन है, ठीक है। तो नियमित परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी व चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन क्या कहलाता है, ऐसे परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। और अनियमित परावर्तन में क्या है कि जब प्रकाश की किरणें किसी रूखरी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन अनियमित परावर्तन कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार, कितने प्रकार, सॉरी परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो उससे पहले इसको नोट डाउन करें। प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात जानना होगा, ठीक है। वो नियम पढ़ने से पहले हमें कुछ बात जानना होगा। आप उस बात को समझिए पहले। ये हमारे पास कोई चिकनी व चमकीली सतह है, एक साइड से हम कलर कर रहे हैं, ठीक है, एक साइड से कलर कर रहे हैं। बातों को समझिएगा, ठीक है, बातों को समझिएगा। ये दर्पण है,
और इसको हम बोलते हैं ये समतल दर्पण है। ठीक है, ये प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। ठीक है, ये समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण। तो एक बात बताओ, कोई भी दर्पण है तो दर्पण में देखना एक साइड से रंगा हुआ रहता है और एक साइड से रंगा हुआ नहीं रहता है। जैसे देखो, एक साइड से देखो, जैसे कि आईना ही देखते हैं, आईना है ना, आईना भी तो दर्पण ही है ना। हाँ, हम लोग आम भाषा में आईना बोलते हैं, है तो वो दर्पण है। तो पीछे से ना कलर किया हुआ रहता है, रजित किया रहता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से एक साइड से रजित किया हुआ है, तो एक साइड से हम अपना चेहरा देखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देता है, सुंदर सुंदर चेहरा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें लॉ ही छुपा है रिफ्लेक्शन का। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब समझो कोई किरण जो है ऐसे करके ये किरण आ रही है। ठीक है, ये किरण आ रही है। एक बात समझना, समझाने से पहले समझो। इस साइड से नीचे से रंगा हुआ है। ठीक है, तो ये ऊपरी वाली जो सतह है, दो सतह है ना। अब मान लो कि ये आईना है, ये मिरर है, तो समझो पीछे से इधर से रंगा हुआ है और इधर से नहीं रंगा है। तो ऐसे करके अपना फेस देखोगे तो इधर से ये जो सतह है ये परावर्तक सतह है, क्योंकि इसी सतह पर जो है परावर्तन होगा। इसी सतह पर क्या होगा? परावर्तन होगा। तो इस सतह पर जो परावर्तन होगा, तो वो जिस सतह पर परावर्तन होता है वही होता है परावर्तक सतह। तो ये परावर्तक सतह है। इस सतह पर कोई प्रकाश की किरण आएगी। ठीक है, प्रकाश की किरण आएगी, तो आने वाली जो प्रकाश की किरण है ना बुआ, उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, आने वाली जो प्रकाश की किरण है उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये प्रकाश की किरण ऐसे करके आ रही है, तो ये क्या है? आपतित किरण। आने के बाद ये परावर्तक सतह पर टकराएगी। ठीक है, और जहां पर आएगी उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। ये जो होगा वो क्या होगा? आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आकर के ये टकराई है उसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। टकरा करके फिर लौट भी तो जाना है प्रकाश को, इसका काम लौटना भी है। ये लौट जाएगी ऐसे करके लौट जाएगी। तो आने वाली किरण आपतित किरण है, और ये किसी वस्तु से देखो टकरा कर परावर्तन के बाद जो लौटती है ना, इस वाले किरण का नाम है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या कहते हैं? इसको परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और इस बीच में ये आपतन बिंदु पर अगर हम लंब डालें, ठीक है, मेरे पास स्केल तो नहीं है, चलो स्केल ले लेते हैं। देखो ये मेरा स्केल है अपना, ये इसको बोलेंगे अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिलंब। दो तीन बात आपको समझ में आया होगा। ये समतल दर्पण है, एक साइड से कलर किया गया है, एक साइड से जो है परावर्तक सतह है। ठीक है, प्रकाश की किरण आई तो आने वाली जो प्रकाश किरण है उसका नाम है आपतित किरण है। ठीक है, और जहां पर ये जिस बिंदु पर आई है उसका नाम है आपतन बिंदु, और परावर्तन के बाद टकरा कर जाने वाली जो किरण है वो क्या है? परावर्तित किरण। ठीक, और आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब है उसको कहते हैं अभिलंब। अब दो तीन बात और समझिए। दो एंगल का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, एक एंगल ये है और एक दूसरा एंगल ये। ठीक है, अब समझो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनने वाले कोण है ना, बीच जो बनने वाले कोण है उस कोण का नाम है आपतन कोण। क्या नाम है? आपतन कोण। क्या नाम है? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बनने वाले कोण उसका नाम है परावर्तन कोण। क्या नाम है? परावर्तन कोण। दो तीन बात समझ में आया होगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, और फिर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण को आई के द्वारा इंडिकेट किया जाता है और परावर्तन कोण को आर के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, आई से आपतन कोण को आई से इंडिकेट किया जाता है और परावर्तन कोण को आर से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो दो तीन बात समझ में आया होगा आपको। आने वाली किरण जो है ये आपतित किरण है, परावर्तन के बाद ये लौटने वाली किरण परावर्तित किरण है। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण आपतन कोण कहलाते हैं, और फिर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो होता है, सॉरी, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब का नाम है अभिलंब। ठीक है, और जिस ये जो बिंदु है उसको कहते हैं आपतन बिंदु, और जिस पर प्रकाश का परावर्तन हम करवा रहे हैं इसको बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है, बहुत सारे दर्पण पे होगा और आगे जब दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो
परावर्तन के जो नियम है, परावर्तन के जो नियम है, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो ये कहता है कि सबसे पहले जान लो कि नियम कितने हैं। तो 2 नियम है प्रकाश के परावर्तन के, 2 नियम है। पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। पहला नियम ये है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। 2-3 बात समझ में आया होगा। 2 नियम पर है। एक नियम ये कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जितना मान आपतन कोण का होगा उतना ही मान परावर्तन कोण का होगा। अगर आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री होगा। दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो हम इसको लिख करके समझा दे रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक था, उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप लिख लेना। कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 2 नियम अभी बताया है। 2 नियम यहाँ पे दिखेगा ना, दिखेगा। पहला नियम, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। पहला नियम ये, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा नियम, आपतित किरण, देखो देखो, आपतित किरण, सॉरी, आपतित किरण, कॉमा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, तो ये है प्रकाश के परावर्तन के नियम। 2 नियम पर है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो आपका जवाब होना चाहिए 2 नियम है। 2 नियम है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम। पहला नियम ये है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। समझ में आया? समझ में आया? तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं अब जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं, इमेज। प्रतिबिंब पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है प्रतिबिंब को पढ़ेंगे इमेज। इमेज क्या होता है, इमेज को हम कैसे परिभाषित करेंगे। ठीक है, इमेज को कैसे परिभाषित करेंगे, इमेज को कैसे परिभाषित करेंगे। इमेज कब बनेगा? जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण आएगी और वहां पर होगा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा। तो उसमें 2 चीज होता है कि एक बार तो वास्तव में होता है और एक बार ऐसा लगेगा कि हो रहा है बट हो नहीं रहा होगा, प्रतीत होता रहेगा। ठीक है, तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, लिखते हैं परिभाषा, लिखते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही
क्या लिखे, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद। तो बच्चों ध्यान दो, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत कैसे लिखेंगे, प्रतीत होती है, ठीक है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, क्या लिखे परिभाषा, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दो बात है, परावर्तन या अपवर्तन। परावर्तन भी होगा, अपवर्तन भी होगा। अगर आपको नहीं पता होगा कि अपवर्तन किस चिड़िया का नाम है तो दूसरे नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। पहला नंबर चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन एक ही चैप्टर है, ठीक है, बट और जो अलग अलग बुक है वो अलग अलग कर दिया है, ठीक है। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अगर आपको याद ना हुआ तो अभी हम याद करवा करके भेजेंगे। जब 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 या फिर किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। आपको जानकर हैरानी नहीं होना चाहिए कि प्रतिबिंब के प्रकार जब हम पढ़ेंगे तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। दूसरा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक, और काल्पनिक का ही दूसरा नाम है आभासी, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो है कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रियल इमेज, वास्तविक को, ठीक है, और इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज बोलते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज बोलते हैं। अब इन दोनों को डिफाइन करना है तो इन दोनों का परिभाषा इसमें ही छुपा है। अगर हमें प्रतिबिंब का परिभाषा याद हो जाए तो प्रतिबिंब के प्रकार का भी परिभाषा याद हो ही जाएगा, प्रतिबिंब के प्रकार का भी परिभाषा याद हो ही जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम पहला जो है वास्तविक प्रतिबिंब को लिख करके हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को लिख करके डिफाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। लिखें तो चलो देखो, ध्यान से देखो, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, लिखते हैं किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है
उसे उस वस्तु का उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, कुछ भी अंतर नहीं है, सब कुछ वही है, एक चीज मिस है उसमें। ठीक है, चलो वो चीज हम मिसिंग जो है वो बाद में बताएंगे। ठीक है, दूसरा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, इसी का दूसरा नाम है आभासी। ठीक है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्या डिफरेंस था। प्रतिबिंब की परिभाषा, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर दो चीज लिखा है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो अगर मिलती है तो वास्तविक बात है। ठीक है, इसलिए वो वास्तविक प्रतिबिंब है। यहाँ पे हमने लिखा कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखे कि मिलती हुई प्रतीत होती है, केवल लिखे मिलती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब है। और बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए ये कौन सा प्रतिबिंब है? काल्पनिक प्रतिबिंब है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है, प्रतिबिंब के प्रकार कितने हैं और दोनों प्रकार कौन कौन से हैं, और दोनों का डेफिनेशन क्या हम लिख पाएंगे एग्जाम में या नहीं लिख पाएंगे। तो आप ही बताओ, अगर ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ऐसे आ गया कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आप जवाब दे पाओगे या नहीं। तो चलिए आज का जो है नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, और वो आज का जो लास्ट टॉपिक है, आज के लिए जो लास्ट टॉपिक है वो है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, और इन दोनों अंतर को हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, और पढ़ने के बाद आज के लिए हम इतना ही रख देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले आप इसको नोट कर लें। प्यारे बच्चों, अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम ही है कुछ अनोखा सा, और वो टॉपिक हम लिख रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। ठीक है, अंतर पढ़ने जा रहे हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर हम पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। ठीक है, तो अंतर जानने के लिए दोनों साइड लाइन खींचेंगे
और एक साइड लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरे साइड जो लिखेंगे वो होगा काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, और बार बार कह रहे हैं काल्पनिक का ही दूसरा नाम आभासी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलो या फिर आभासी प्रतिबिंब बोलो, वही बात है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर पढ़ रहे हैं, तो पहला अंतर हम लिखेंगे यह वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक कटान से बनता है। तो आप लोग बहुत ज्यादा होशियार होंगे, तो इसमें लिखोगे यह काल्पनिक कटान से बनता है। पहला अंतर दोनों का हो गया, यह वास्तविक कटान से बनता है, यह काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा अंतर ये होगा, ठीक है, दूसरा अंतर ये होगा, यह हमेशा दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, और इसमें होगा यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। नहीं समझ में आया? याद रखना आपको, यह हमेशा दर्पण के सामने, अगर ये दर्पण है तो इसके सामने ही बनेगा प्रतिबिंब, बट काल्पनिक में क्या होगा, पीछे बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। एक बात, ये वास्तविक प्रतिबिंब जो है यह उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, और ये जो इसमें जो होगा यह हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनता है। उल्टा सीधा समझते हो, उल्टा सीधा समझते हो? आईने के सामने तुम खाना खाना, ठीक है, दाहिने हाथ से खाना खाओगे तो ऐसा लगेगा कि बामा हाथ से खाना खा रहे, इससे लेफ्ट वाले से खा रहे हैं। ऐसे करके खाओगे तो लगेगा क्या, बामा से खा रहे हैं, यानी वो वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। तो ऐसा कभी भी हो कि दाहिने हाथ से लिख रहे हैं और लग रहा है कि आईना में देखने पर, मिरर में देखने पर कि वो बायां हाथ से लिखा जा रहा है, तो वो होगा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, बट जब हम दाहिने हाथ से ही लिख रहे हैं और उसमें भी दिख रहा है कि दाहिने हाथ से लिखा जा रहा है, तो वैसे प्रतिबिंब जो होंगे ना, वो होंगे क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब होंगे। ठीक है, चौथी बात ये है, इसे वास्तविक को इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। और इसमें क्या है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर समझ में आया होगा। पहला अंतर यह है कि यह वास्तविक कटान से बनता है, सीधी सी बात, सिंपल सी बात, सीधे से आसान भाषा में है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, यह काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब यह हमेशा दर्पण के सामने बनता है, आगे बनता है, बट यह दर्पण के पीछे बनता है। कौन सा, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, मिट गया यहाँ पे, सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सॉरी वेरी मिस्टेक, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, उल्टा, हाँ 1 मिनट, सही बात, उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है, कैसा बनता है, सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सीधा होता है, हे भगवान क्या हो रहा है मेरे को। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे भी जब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, तो कौन सा प्रतिबिंब किधर बन रहा है, और जब दर्पण के आगे बनेगा तो कौन सा प्रतिबिंब होगा, दर्पण के पीछे बनेगा कौन सा प्रतिबिंब होगा, आप लोग आइडिया लगा ही लिए होंगे। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन है, उसका कमेंट में जवाब फेंक करके दीजिएगा, और ऐसा दीजिएगा कि हिल जाए पूरा यूट्यूब। ध्यान दीजिए, ऐसा कौन सा प्रतिबिंब है जो दर्पण से आगे बनता है। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, सी यू।